जिस तरीके के बैटिंग हमें आज देखने को मिला दोनों एक्सपीरियंस प्रो से, आपका पहला सीरीज है ओडीआई सीरीज यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एज ए ओडीआई कैप्टन ऑफ कोर्स, तो कितना ज्यादा एश्योरेंस आपको मिलता है जब टीम के सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इस तरीके की इनिंग्स खेलते हैं? आई थिंक सर कोई एज अ प्लेयर दोनों के ऊपर कोई ऐसा डाउट नहीं था कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है आपको एज ए कैप्टन यार बाहर बैठ के जब आप मैच देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि दो सबसे सीनियर प्लेयर टीम के खेल रहे हैं और दे गेटिंग द टीम थ्रू. Take questions in English, please. English questions. Yeah. How's Shreyas Iyer? He's actually in the hospital right now. He's under the screening of doctors. Yes. शुभन, एक आपकी बल्लेबाजी के बारे में थोड़ा जानना चाह रहा हूँ. ऐसा लगा तीनों मैच में आपको अच्छा स्टार्ट मिल रहा है, शॉट्स भी बहुत अच्छे हैं. क्या हुआ मतलब? और पिछली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी आपने आपसे जब मैंने ब्रिस्बेन में शायद पूछा था तो आपने कहा था हो रहा है कनेक्ट हो रहा है, लेकिन उसके बाद वो बड़ी पारी में तब्दील नहीं हो पा रहा है. इस सवाल जी आई थिंक यहाँ आने से पहले ऐसे कोई बैटिंग में नहीं लग रहा है कि कुछ है. कभी कभी होता है ऐसे कि आप स्टार्ट्स मिलते हैं आपको अच्छा शॉट हाथ में चला जाता है. एक पहले मैच में डाउन द लेग आउट हो गया तो इतना ज्यादा मैं सोच नहीं रहा हूँ अपनी बैटिंग के ऊपर कि कुछ काम करने की जरूरत है. कभी कभी होता है 2-3 मैच आप ऑब्वियसली चाहते हो एज अ बैट्समैन कि आप हर मैच में परफॉर्म करो टीम के लिए, बट आई एम नॉट टू वरीड अबाउट माय परफॉर्मेंस. Shubman, in past you have spoken very highly about Rohit Sharma and Virat Kohli, who have been your idols. How was your feeling when you were watching these two legends performing this kind of innings and you being captain of India? Can you just elaborate on that? I think, like I said, it's a treat to watch both of them, especially when they're batting like that and seeing the ball fly off their bats and just hearing the sound that comes off their bat is something, that tells you how good of a nick that they're both in. And watching them from outside, having that partnership for them and taking the team through is something that we often talk about in team meetings, that whoever is set, even in the last match we spoke about, we got 2-3 good partnerships, but none of the batsmen couldn't really play a longer inning. So I think they are, and they both spoke about, whoever is set, they should take the team through, and they are, I think, walking the talk. So it's a great bonus for us. Shubman, sorry, a bit of a slightly left field question for you, but you've played England and Australia in Test cricket in the last 12 months. Now that you're in sort of a neutral position, is there a team that you feel has the upper hand for the Ashes, or a team that you feel has the advantage? I think honestly both the teams are very well balanced, I would say, and I think it's going to be really good series to watch. Sorry, we'll request if the questions are about the Indian cricket team. सुबह हर्षित से जिस तरीके से परफॉर्मेंस आया इस मैच पे और कैप्टन ऑफन उनको क्रिटिसाइज भी बहुत किया जाता है, तो इस तरीके का परफॉर्मेंस आना पहला एडिलेड में भी उन्होंने बैट से भी बहुत इंपॉर्टेंट एक नॉक खेला था, तो थोड़ा सा उनके परफॉर्मेंस के बारे में बताएं. क्या मतलब जैसे ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ द प्रीमियर फास्ट बॉलर्स इन इंडिया राइट नाउ, बट क्या उनके बैटिंग पे भी जिस तरीके से काम किया जाए हम नेक्स्ट पे भी देखते हैं, तो क्या टीम उनको इस तरीके से देखती है बॉलर हु कैन कंट्रीब्यूट डाउन द ऑर्डर? जी बिल्कुल सर. आई थिंक जो एक हमारे लिए नंबर 8 का जो पोजीशन है कि अगर वहाँ पे जाके बैट्समैन 20-25 रन जाके बना सकता है, हमको उस पर कॉन्फिडेंस है कि कर सकता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाती है. एंड आई थिंक अगर आप देखें बहुत ही कम फास्ट बॉलर ऐसे जो लंबे हैं 140 प्लस डाल सकते हैं, तो ऐसी विकेटों पे या फिर आगे हम अगर देख रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए वैसे विकेटों पे ऐसे बॉलर आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, बिकॉज मिडल ओवर्स में देखा कि बॉल में ज्यादा मूवमेंट नहीं होती ऑफ द विकेट, तो अगर आपके पास अच्छी हाइट और अच्छी पेस है तो आप चांसेस क्रिएट कर सकते हो. एंड आई थिंक वही हुआ. बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था ऑस्ट्रेलिया को, बट जिस तरीके से पहले हमारे स्पिनर्स ने बॉल डाली, प्रेशर क्रिएट किया, उसके बाद आकर हर्षित ने जैसे दम से बॉलिंग की और उसको आई थिंक उस चीज का अच्छा रिवॉर्ड मिला. Just about captaincy, Shubman, you learned a lot about captaincy in England, about Test cricket, but just one-day cricket, that's the rhythm. Like, what did you enjoy about it, and what did you learn the most? Many takeaways. I think even in the second ODI, one of the things that I learned is you get to know about the opposition as you play them more. You get to know more about their players as you play them more. And I think even in the second game there were a lot of learnings for us. I think we were very close. If we would have taken those couple of chances, you never know. More pressure on them, this series could have been different for us.
शुभमन, ऑस्ट्रेलिया ने जब आज स्टार्ट किया, एक बार फिर से टॉस जीते हैं, फ्लाइंग स्टार्ट उनका रहा था, कभी डाउट था आपको कि भाई फिर से 300 प्लस और चेज होगा? और जिस तरह से स्पिनर्स ने चौक किया इस विकेट पे, यहाँ के जो विकेट पे, आपको लगता है इंडियन स्पिनर्स वैसे हैं कि इवन इफ हम लोग साउथ अफ्रीका की भी बात करें वर्ल्ड कप की, ये फॉर्मूला काम कर सकता है कि मिडिल ओवर्स में ऐसे आपके स्पिनर्स जो विकेट भी लेते हैं, उस तो किस तरह से आप स्पिनर्स को हैंडल करते हैं, वो क्या स्ट्रैटेजी थी, उसके बारे में बताएं। जी सर, बिल्कुल। आई थिंक जिस पिछले मैच में भी देखा कि एक बार जब बॉल पुराना हो रहा है तो फास्ट बॉलर्स का अच्छा आ रहा है बैट पे, तो यही प्लान था। इसलिए कुलदीप को लेकर तो मिडिल ओवर्स में हम कैसे विकेट ले सकते हैं, कैसे उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। एंड आई थिंक एक पूरे अपने स्पेल में वॉशी ने 10 ओवर डाल दिए, इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वो। एंड दूसरे एंड से फिर, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहे थे, दूसरे एंड से फिर तुम अटैक कर सकते हो, अपना मेन बॉलर डाल सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है उस दिन की किसी स्पिनर का अच्छा जा रहा है तो उसको डलवा दिया, अगर अच्छा लग रहा है कि किसी फास्ट बॉलर से छोटे छोटे स्पेल से अच्छे दम से करवा सकते हो। एंड आई थिंक ये सारी चीजें डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है, किस हिसाब से आपको लग रहा है कि यहाँ पे कौन से बॉलर आपके लिए चांसेस क्रिएट कर सकते हैं, तो वही हमारी थिंकिंग रहती है कि जो बॉलर हमारे लिए चांसेस बार बार क्रिएट करते रहे। नहीं तो वनडे क्रिकेट में स्पेशली एक बार गेम आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाता है, स्पेशली 5 फील्डर अंदर है, तो आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों की इस बारे में कुछ बात हुई है कि कैसे अब लगातार, ऑब्वियसली बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, स्किल वाइज सब कुछ है, लेकिन क्या आप लोगों की कोचेस की, बैटिंग कोच की ये बात हुई है कि कैसे अब रेगुलर आप टच कर रह सकते हो, विजय हजारे ट्रॉफी या फिर आगे 1 महीने बाद एक और ओडीआई सीरीज है, इसको लेकर के कोई बातचीत? सर आई थिंक अभी तक ऐसी कोई बातचीत नहीं है, बट आई थिंक एक बार साउथ अफ्रीका की सीरीज के बाद थोड़ा आई थिंक गैप होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, न्यूजीलैंड होगी बीच में, तो आई थिंक तब हम देखेंगे कि इन टच कैसे प्लेयर्स को कैसे रखना, तो तब आई थिंक डिसीजन लिया जाएगा। शुभमन, ऑफ कोर्स आप अपने कप्तानी के दौर में बहुत अभी स्टार्टिंग फेज में ही हो, इंग्लैंड में हमने देखा कि आपने जिस तरह से बेहतरीन तरीके से लीड किया टीम को, बट इस ओडीआई सीरीज में विराट और रोहित के प्रेजेंस से आपको लीडरशिप वाइज या अपने स्किल वाइज, क्योंकि हमने देखा बहुत बातचीत चल रही थी आपकी, उसमें कितनी मदद मिल रही है, ये अगर आप थोड़ा सा बता पाएं। जी बिल्कुल, आई थिंक मदद तो रहती है जब इतने एक्सपीरियंस प्लेयर जो यहाँ पे इतना खेल चुके हैं और इतने सारे मैचेस जिता चुके हैं, तो अगर मुझे कभी भी कुछ भी चीज़ का डाउट अगर रहता है तो मैं कभी भी जाके उनसे पूछ सकता हूँ। तो एक आई थिंक ये बहुत बड़ा रिलीफ रहता है एज अ कैप्टन कि आप ऑफिस जाके कभी भी रोहित भाई को या विराट भाई को, जो उनको लगता है उनका जो एक्सपीरियंस है, कभी भी जाके उनसे बात कर सकते हैं।